औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत त्वाइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शै व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा व अल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 113 है। 20 रोज़ा दौरा कुरान 2023 की ये चौथी नशिस्त है और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है फ़हमे उम्मीयीन के लिए मेयार फ़हमे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मियत के मनसब पर फायज होने की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म व अमल वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही से समझा है। आपका इल्म वही है जो मबनी बर वही है और आपका अमल भी वही है जो मबनी बर वही है। यही नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम है, चूंकि आपने वही सीखा। नबी उम्मी है ना हुजूर। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कुरान मजीद के जो अव्वलीन मुखातबीन हैं, पहला तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सामने लोग मौजूद थे, कुरान मजीद जिस वक़्त नाज़िल हो रहा था उस वक़्त जो अव्वलीन मुखातबीन, हम भी मुखातब हैं कुरान पाक के, लेकिन वो सबसे पहले थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन ने कुरान मजीद से वो समझा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद नहीं थी? यानी हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ और चाह रहे हों और उन्होंने कुरान मजीद से कुछ और समझा हो। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। उन्होंने कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, चूंकि हुजूर की नबवी जिम्मेदारियों में से एक है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, आप किताब की तालीम देते हैं, सिखाते हैं। उन्होंने कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, तो वही सीखा जो आपने सिखाया। और यह बात जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबनी बर वही इल्म ज़ाती अक्ल और तजर्बे पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि वहब खालिस और अतिया खुदाबंदी था। हमारे इस मौजू को समझने के लिए ये बातें बुनियाद की हैसियत रखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मकाम हम कुरान मजीद से समझते हैं। इस आयत से पहले एक मामले का फैसला है। तो मुनाफिकों ने, यहूदियों ने कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला गलत करवा लें। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इस मकाम पर अपने महबूब की तरबियत फरमाई। इरशाद फरमाया वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती, लहम्मत त्वाइफ़तुम मिनहुम, तो इनमें से एक गिरोह ने इरादा कर लिया था अन युदिल्लूका, कि वो आपको सही फैसले से हटा दे, सही फैसला ना करने दे।
वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि ये लोग अपने आप को ही गुमराह कर रहे थे। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और ये आपको किसी किस्म का कुछ भी जरर नहीं दे सकते, आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत नाज़िल फरमाई। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। इससे पता चला कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सीखा जो अल्लाह ने सिखाया। मैं इस पर जोर दे रहा हूं, वही सीखा जो अल्लाह ने, और आपने वही अमल किया जो अल्लाह ने करवाया। आपका इल्म और आपका अमल ये वही है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दी हुई हदायत के मुताबिक किया है। तो जब आपने वही किया तो आप सिखाएंगे क्या आगे? वही कुछ सिखाएंगे ना जो आपने सीखा है। और जो सीखने वाले हैं उन्होंने भी वही सीखा जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और हमारे सामने की ये बात है कि वो हुजूर से वो सीख कर उम्मत का इस वक्त भी कामयाब तरीन तबका है। मेरा ख्याल है कि अगर उलमा के पास बैठ के ये बात की जाए कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे कामयाब तरीन तबका कौन सा है, तो वो कहेंगे कि वो सहाबा कराम है, जिन्होंने हुजूर की सोहबत पाई और उनसे ये सीखा। सहाबियत की तारीफ यही है कि ईमान के बाद हुजूर का देखना, हुजूर की सोहबत पाना, इससे वो सहाबी बन गए। लेकिन वो जो कामयाबी उनको मिली ना, कामयाबी ये उनका स्टेटस है, सहाबी बन गए। वो कामयाबी उस इल्म और उस अमल पर चलकर मिली जो इल्म और अमल हुजूर ने उनको सिखाया। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के काबिल एतमाद वसूल कुनिंदा है। ये बड़ी समझने वाली चीज है, ये बहुत जरूरी है ये बात। ये सूरतुल हाक्का की आयत नंबर 44, 45, 46, 47 और 48। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तक़व्वला अलैना बादल अकावील। मैं जरा एक एक लफ्ज समझाऊंगा, इसको जरा समझना है आपने। तक़व्वला या तक़व्वलो तक़व्वुलन बाबे तफ़अुल है। एक होता है कौल, उसका माना होता है कहना। एक होता है तक़व्वुल, इसका माना होता है बात बना के करना। वलौ तक़व्वला अलैना बादल अकावील, अगर वो हम पर एक बात भी, बादल अकावील से मुराद बातों, बनाई हुई बातों में से कोई एक बात, यानी वो बात हमारी न होती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ये अल्लाह की बात है, तो ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम पकड़ लेते मिन्हु, उनको बिल यमीन, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ पकड़ लेते और फौरी तौर पर कहते कि ये बात हमारी तरफ क्यों मंसूब की। पकड़ के फिर क्या करते, सुम्मा, फिर लक़ताना,
हम जरूर भी जरूर काट देते मिनहुल वतीन, उनकी रगे दिल, वो जिस दिल पर हम कुरान उतार रहे थे उस दिल की रग हम काट देते। और इसमें कोई दो राय नहीं, जितने भी अरबी जानने वाले हैं, अगर अलवतीन कट जाए तो बंदे की मौत वाक़या हो जाती। और ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। और किसको कह रहा है? हुजूर को कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं आप में से परेशान ना हूं, ये हुजूर की शान बयान की जा रही है इन आयतों में, और किसी का ध्यान इस तरफ ना जाए कि पता नहीं ये कोई आपकी अथॉरिटी में कोई रुतबा कम किया जा रहा है। नहीं, ये शान है हुजूर की। ये मैं बताता हूं अभी कि क्या शान है, जिक्र करता हूं। सुम्मा लकताना, फिर हम जरूर भी जरूर काट देते हैं आपकी रगे जान, रगे दिल काट देते हैं। फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिजीन, और फिर तुम में से कोई एक भी उनको बचाने वाला ना होता। यानी हम जब अपनी ताकत के साथ ये फैसला करते तो फिर कोई बचा ना सकता। व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन, बेशक ये कुरान तज़किरा है मुत्तकीन के लिए। अथॉरिटी बयान कर दी। यहां 5 आयतें हैं, तवज्जो रखें जरा। और मैं कुर्बान जाऊं उस जात पाक के, और कुर्बान जाऊं उस महबूब के जिन पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ, और उस जात के भी कुर्बान जिसने नाज़िल किया। अल्लाह पाक ने इंतखाब हुजूर से नीचे किसी बंदे का नहीं किया ये बात करने के लिए। तवज्जो है? तो फिर आपकी सूरत हाल ये है, तो फिर आपके अलावा कौन है जो कोई बात बना के अपने पास से अल्लाह की तरफ मंसूब करे? ऐसा बंद बांध दिया कि आगे सब के लिए बंद कर दी, हर चीज बंद कर दी। काबिल तवज्जो बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगे दिल नहीं काटी गई। ये बहुत अहम मकाम है, मेरी तरफ मुतवज्जे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी बसर की और आपकी रगे दिल काटी नहीं गई। ये हो चुका है कि रगे दिल काटने से आप इस दुनिया से नहीं गए। ऐसा ही है, बोला ना जी, नहीं काटी गई। ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात भी अपने पास से बनाकर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं की। ये शान है हुजूर। और आप गौर करें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि आप पूरी जिंदगी कितनी एहतियात से आपने बसर की। इससे वही का मकाम भी मालूम हुआ कि वही में कोई चीज शामिल नहीं करनी, ना उसमें इजाफा करना है ना उसमें कमी करनी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के यहां काबिल एतमाद होने का भी पता चला कि आप अपने रब के किस कदर काबिल एतमाद नबी और रसूल हैं। शान है ना हुजूर की है। यही आपका इल्म है जिसमें आपने कुछ शामिल नहीं किया। बोलो ओ भाई, यही आपका इल्म मुबारक है जिसमें आपने अपनी तरफ से कोई शय शामिल, और यही आपका अमल है जिसमें आपने कोई चीज शामिल नहीं की। और यही दीन है
बोलो यही दीन है। इसके अलावा जो कुछ है वो कुछ भी हो, दीन नहीं। एक गलत फहमी पैदा हो जाती है रब्बे ज़िदनी इल्मा वाली दुआ से। उस गलत फहमी का इजाला भी हो जाए ताकि बात पूरी हो जाए और फिर हम आगे बढ़े। इस दुआ में कौन से इल्म में इजाफे की दुआ है? रब्बे ज़िदनी इल्मा का मतलब है ए मेरे रब इजाफा फरमा मेरे इल्म में। और इल्म में इजाफे से क्या मुराद है? अगर इतना ही पढ़े ना, रब्बे ज़िदनी इल्मा, सिर्फ इतना ही पढ़े तो इसका मतलब है मैं मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हो सकता है आपके ज़हन में कोई इल्म हो जिसमें आप इजाफा चाहते हैं। आपको सबक नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। आप कोई 2-4 जमातें पढ़ गए तो आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि रब्बे ज़िदनी इल्मा। आप किसी काम में लगे हुए हैं, उसका आपको समझ नहीं आ रही कि ये करना कैसे है, तो आप कहते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। परवरदिगार इस पर कुदरत रखता है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं उसमें आप दुआ करें तो आपको वो इल्म मिल जाए। कोई हरज वाली बात नहीं इसमें। लेकिन रब्बे ज़िदनी इल्मा का जो मकाम है ना कुरान मजीद में, उसको देखने की जरूरत है। हमने सिर्फ रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ा है, ना पीछे देखा ना आगे देखा। उस आयत मुबारका में हमने उसका सियाक सबाक नहीं देखा। देखें, आप उसको देखें। वैसे आप किसी भी महमूद इल्म के लिए, जो अच्छा इल्म है, उसके लिए आप रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करेगा। लेकिन हम तो बात करें ये दुआ हुजूर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ मांगी तो आप किस इल्म में इजाफा चाह रहे थे, ये बात समझने वाली है। अगर हमारा उससे फोकस हट जाए तो हम और जितने मर्जी इल्म हासिल करें। कुरान मजीद बाकी अच्छे अच्छे इल्मों को हासिल करने की नफी तो नहीं करता, मना भी नहीं करता। कुरान पाक उन इल्मों के खिलाफ भी नहीं। मुझे नहीं कम अज कम कोई आयत मिली कि जिसमें परवरदिगार ने रोका हो कि आपको फलां इल्म हासिल ना करें। मजमूम इल्मों से मना किया है, जादू से मना किया है, यह भी एक इल्म है, ठीक है ना। इसी तरह वो इल्म जो आपको तागूत और शैतान का पैरोकार बनाए, उससे मना किया, रोका है उससे। लेकिन जो अच्छे अच्छे उलूम हैं जिनसे दुनिया तमद्दनी तरक्की करती, जिस तरह की इस वक्त करें, इससे मना नहीं कर रहा कुरान पाक। लेकिन इससे ये सब कुछ मुराद ले लेना और रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ असल में तो हुजूर की दुआ है। शुबा ये हो सकता था कि आप जब उसमें किसी भी चीज में कमी और बेशी नहीं करते थे, आपका इल्म वही था जो अल्लाह सिखाता था, तो फिर इस दुआ में किस इल्म के इजाफे की बात है? समझ आ रही है सवाल की? समझ आया या नहीं? तो आइए हम इसके लिए ये वो मकाम पढ़ते हैं जहां ये दुआ मौजूद है। सूरह ताहा आयत नंबर 114। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक। तो वो अल्लाह बहुत बुलंद है जो सच्चा बादशाह है, अल मलिकुल हक है। वला ताजल बिल कुरआन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मजीद में जल्दी ना करें। मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु। इससे पहले पहले
कि कुरान मजीद की वही जो आपकी तरफ की जा रही है वो ख़त्म हो जाए। वो जो हुजूर के कल्ब मुबारक पर कुरान नाज़िल हो रहा है, उसके मुकम्मल होने से पहले पहले महबूब आपने कुरान मजीद पढ़ने में जल्दी नहीं करनी, कुरान मजीद में जल्दी नहीं करनी। ये इसका सियाक है, यानी चलाओ ये है। क्या कहिए हबीब, वकुल, और दुआ कीजिए, अर्ज कीजिए, रब्बे, ए मेरे रब, जिदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब पिछला मफहूम छोड़कर रब्बे जिदनी इल्मा खाली पढ़ें, बात कहां की कहां चली जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हो रही है और फरमाया कि वही मुकम्मल होने से पहले कुरान मजीद में जल्दी नहीं करनी। चूंकि ये बड़ी एहतियात का काम था, जिस तरह के पीछे जिक्र हुआ, लेना भी वैसा ही है जैसा नाज़िल हुआ और पूरे तौर पर लेना है। इस हद तक बात की परवरदिगार ने कि अगर एक बात भी हमारी तरफ मंसूब की तो रगे दिल काट देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को लेने में कितनी एहतियात करते होंगे। फिर तो वो ये मामला होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शऊर मुबारक है वो इस सतह पर होगा कि कोई शहर रह ना जाए। नहीं समझे बात को, कोई चीज रह ना जाए। और ऐसा ना हो कि जो मैं सीखूं, जो भी मैं सीखूं, उस पर कोई इजाफा हो जाए। उसके लिए आप उस जो वही नाज़िल हो रही उसके अंदर जल्दी की कोशिश की आपने। दूसरे मकाम पर भी इसका जिक्र है, सूरतुल क़ियामा भी इसका जिक्र है कि हबीब जल्दी ना करें, इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, हम जमा करेंगे इस कुरान को आपके दिल में। फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरान, जब हम पढ़ लें उसको, क़रअनाहु, जब हम उसे पढ़ लें, फत्तबि कुरान, तो हमारे पढ़े हुए की फिर इत्तिबा करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर जो हमने आपके कल्बे मुबारक पर उतारा है वही आपको बयान करने पर भी हम ही आपकी हिफाजत करेंगे। तो इससे ये एहतियात। अब जब आपको रोक दिया गया तो रोक दिया गया तो कहा कि ये दुआ कीजिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, तो इसमें वही कुछ आप दुआ कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई आगा पीछा हो जाए, कमी बेशी हो जाए या कोताही हो जाए, तो मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये जो इल्म में इजाफा फरमा रहे हैं ये इल्म वही में ही इजाफा है और कुछ नहीं है। इससे गलत फहमी हो गई वो, चूंकि हमने पीछा छोड़ दिया आयत का पिछला हिस्सा और रब्बे ज़िदनी इल्मा से हमने दुनिया जहान के उलूम चाट लिए और हम उसको यही समझ रहे हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और वो इल्म में इजाफा करते 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 हम उम्मीयीन से निकल गए, पढ़ लिख गए और हमने समझा कि हमने एमए किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एमए नहीं किया था, वो उम्मी थे, हम नहीं थे। मैं पीएचडी डॉक्टर हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब ने पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं की थी, वो किसी मदरसे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े थे। ठीक है जी, हमने उस हिसाब से उनको उम्मीयीन समझा और अपने आप को पढ़ा लिखा समझा और हम जान ही न सके कि कुरान पाक के सामने पूरी दुनिया के इंसान उम्मी हैं।
खा उस दौर के हों या बाद के हों या आज के हों, ये आज भी उम्मी। उम्मीयीन के लिए कुरान मजीद के सेहते फहम का मेयार। अब हम उम्मी हैं ना, आप में से कौन है जो उम्मी नहीं? मेरा ख्याल 2-3 दिन के बाद तो ये बात तय हो चुकी कि सारे ही उम्मी। तो हम उम्मी हैं, हमने कुरान मजीद से जो कुछ समझना है उस समझने का मामला या सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ये पहचानने के लिए कि जो हमने समझा वो सही है या गलत, उसका मेयार क्या है। हमने अपनी समझ को भी तो देखना है ना। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उससे जो कुछ समझा, वो अपना समझा हुआ जो कुछ है हमारा, वो हमने सही समझा या गलत समझा। अपने समझे हुए को परखने के लिए हमारे पास क्या मेयार है, यह बड़ा जरूरी है। तो याद रखिए, मबनी बर वही किताब व सुन्नत। याद रखें, जब मैं किताब कहता हूं तो इससे हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म है, और जब सुन्नत कहता हूं तो यह हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल है। सुने, किताब व सुन्नत से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म व अमल, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आपने जो इल्म हासिल किया वो सिर्फ किताब है, और किताब पर जो अमल किया वो भी अल्लाह की वही के मुताबिक किया। तो किताब भी मबनी बर वही और सुन्नत भी मबनी बर वही। मबनी बर वही किताब व सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म व अमल है, जिसमें वही पर कमी बेशी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत नहीं। चे जाए कि कोई और जसारत करे, कोई और क्या हैसियत रखता है, क्या वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ गया है, या उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फहमे मुबारक था, जिससे कुरान मजीद लिया और उस पर अमल की सूरत में जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत को उम्मत के लिए छोड़ा, इससे बढ़कर किसके पास फहम है? मजीद क्या है किसी के पास? कुरान पाक के सही फहम का मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फहम है। उम्मीयीन में जिसका फहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम के मुताबिक हो वो सही फहम है, वरना गलत है। जैसे कुरान मजीद के हदायत होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। कुरान मजीद से हदायत लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जरूरी है। ऐसे ही हदायत से फैज़याब होने के लिए फहमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार बनाना भी जरूरी है, और उसको उसी तरह समझना जरूरी है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है। अगर आप कुछ और समझ रहे हैं, देखो मिसाल के तौर पर इधर देखें मेरी तरफ, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, ये इल्म है हुजूर का। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके लफ्जों पे सिर्फ जाएं जिसमें बहुत सारे लोग उलझ गए अपने समझ के मुताबिक, और जो सिर्फ कुरान तक रहे, बोलो सिर्फ कुरान तक रहे और सुन्नत को मेयार ना माना, उनसे ये गलती हुई कि वो अपने ज़हन के मुताबिक सलात का मफहूम अखज़ करते रहे, लुगतों से,
डिक्शनरियों से, मुख्तलिफ किताबों से वो समझते रहे कि अस्सलात के डिक्शनरियों के अंदर, लुगात के अंदर 70 माना है। कोई चीज आप रख के हंडिया के ऊपर उसको पकाएं, इसको भी अस्सलात कहते हैं। कई इस तरह भी चले गए, उन्होंने कोई खाने वाली चीज पकड़ी, हंडिया के ऊपर रखी और कहने लगे जी हम सलात कर रहे हैं। समझ रहे? तो अब जिसने ये समझा उसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम के खिलाफ समझा। आपने क्या किया? अकीमुस्सलात का हुक्म आया, वो किस तरह से नमाज पढ़नी है और कायम करनी है, दोनों चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के मुताबिक बताई गई, वही के जरिए बताई गई। दोनों बातें, जाहिरी शक्ल सूरत भी बताई गई और नमाज को कायम कैसे करना है एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान में, वो भी बताया गया और आप करते थे। नमाज फजर पढ़ी, जोहर तक उसको कायम करना है। पढ़ना और है, कायम करना और है। दोनों का ही हुक्म है कुरान में। फसल्ले लिरब्बिका, महबूब अपने रब की नमाज पढ़ो। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। ये पढ़ना और कायम करना दोनों लाजिम है। अकीमुस्सलात कहा, किस तरह से पढ़ी और उस पर आप कायम कैसे रहे। सिर्फ इतनी बात समझ जाएं, आपका सारा मुआशरा ठीक हो जाता है। इतनी बात को सिर्फ समझें कि आप नमाज में कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। उसके बाद फिर 3 आयतें यही इल्म पढ़ रहे हैं आप, कम से कम छोटी, बड़ी ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। उसको आपने समझ के पढ़ा होता तो आप फजर की नमाज पढ़ के गए तो जोहर तक सिरात मुस्तकीम पर रहते, ये कायम हो गई। जोहर की नमाज पढ़ के गए, असर तक उस पर कायम रहते सिरात मुस्तकीम पर, तो कायम हो गई। असर की पढ़ी तो मगरब तक उस पर कायम रहते, तो ये कायम हो गई। मगरब की पढ़ी इशा तक उस पर कायम रहते, इशा की पढ़ी फजर तक उस पर कायम रहते। 24 घंटों में नमाज पढ़ी भी गई, कायम भी हो गई, सिरात मुस्तकीम पर आप रहे, आप गलत रास्तों पर चलने से बच गए। यही तो दीन है। हमारे झगड़े शुरू हो गए छोटी छोटी बातों पर। वो सहाबा कराम के दरमियान भी इस तरह के मामलात थे। उसकी वजह पता क्या होती कि अव्वलीन मुखातबीन वो थे, कभी वो हुजूर की बारगाह में आए तो आप नमाज वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक अमल पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो तीसरे सहाबी आए हुजूर की बारगाह में तो वो उसमें कोई थोड़ा सा अमल पहले से कोई मुख्तलिफ था। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं जी। उस पर हमने अपनी सारी बुनियाद खड़ी करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया और नमाज पढ़ने और कायम करने की तरफ हम नहीं आए। समझ आ रही ना मेरी बात का? उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो सहाबा के दरमियान भी है। भाई जिस तरीके पर वो चलते हैं, उन्होंने अपने पास से कोई तरीका बनाया था। आतुज़ ज़कात वही, हज है तयशुदा चीज है। हज का सिर्फ माना डिक्शनरी से देखें तो इरादा है। हज्जा या हुज्जो, हज्जन का माना होता है इरादा। तो आप बैठ जाएं इरादा करके, आप कहें मैंने हज कर लिया, तो इस तरह से हज होगा। क्या करना पड़ेगा? वो जो हुजूर ने जिस तरह से हज किया उसी तरह हज हो रहा है, ठीक है ना जी। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि महबूब ये जो हम कह रहे हैं का तिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए अदा करो, तो उसका तरीका हुजूर को बताया और हुजूर ने फिर हमें बताया। ये इल्म अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए
मेयार है। अब 10 मिनट के अंदर आखिरी बात है, इसको समझें। गैर वही को वही बनाने की वईद, कि वो वही नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि जायद हुजूर को रोक दिया गया और हमें नहीं रोका गया, हम जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 पढ़िए, और ये बात कुरान मजीद के नाज़िल होने से पहली कौमों के हवाले से बताई गई कि वो क्या करते थे। बनी इसराइल का जिक्र है इसमें। व इन्न मिनहुम, बेशक इनमें से ऐसे लोग भी हैं, लफरीकन, इनमें से एक ऐसा ग्रोह भी है, यलवून अलसिनतहुम, जो अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं। तो वजह रखें, लफ्ज क्या है, यलवून अलसिनतहुम, अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं, बिल किताब, किताब के साथ। यानी किताब नबी दे चुका, वो नहीं पढ़ते जो नबी ने दिया है, जुबान को मरोड़ते हैं। क्यों मरोड़ते हैं? लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम गुमान करो कि यह किताब है। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि वो किताब नहीं है। जो उन्होंने जुबानों को मरोड़ के किताब के अंदर गड़बड़ की, वो किताब नहीं। वयकूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह, और वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, हालांकि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयकूलूना अलल्लाहिल कज़िब, वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं, यानी उनको पता है कि किताब क्या है और गैर किताब क्या है। किताब के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ करने की इजाजत नहीं, और ये करते रहे हैं। बनी इसराइल की आज असल जुबान में उतरी हुई इंजील कहीं है, तौरात कहीं है, ज़बूर कहीं है, साबका अंबिया के सहीफों में से कोई सहीफा असली शक्ल में कहीं है? बोलिए, नहीं। यह भी ना होता अगर आप पर छोड़ दिया जाता। अलहम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान मजीद असली शक्ल में मौजूद, जैसे उतरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही इंसानियत को अता कर दिया। कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की, और अब तक कमी बेशी नहीं। तो ये कमी बेशी उसने इसलिए नहीं की कि हम बस इस किताब को महफूज रखना चाहते हैं। ये तो आपके लिए कमी बेशी नहीं होने दी, क्योंकि 14वीं 15वीं सदी का इंसान आ जाए तो वो असली वही, असली किताब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, जबकि हर शय बदल गई, कदरें बदल गई, तहजीब व तमद्दन के धारे कुछ के कुछ हो गए, लेकिन वो चेंज नहीं हुई। किस लिए? आपके लिए। दूसरी आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 89 है, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो किताब लिखते हैं बेअयदीहिम, अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। क्यों ऐसा करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, चूंकि अल्लाह की बात की वक़्त ज्यादा है, ताकि वो खरीदें इसके जरिए मामूली सी कीमत। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, बर्बादी है उनके लिए इस वजह से जो लिखा उनके हाथों ने। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सबून, और बर्बादी है उनके लिए इस वजह से जो वो कसब करते हैं। क्या गुंजाइश बाकी रह गई जी? तो क्या हुए हम?
उम्मी। किताब के सामने हमने कब कैसे बैठना है? उम्मी बनकर। पढ़े लिखे हैं तब भी, कोई क्लास जमात नहीं पढ़े हुए तब भी। पढ़ते तो बहुत हैं, आप पढ़ रहे हैं, नाजरा भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, तजवीज़ पढ़ रहे हैं, तफसीरें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उलूम बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, अल्लामा हैं, फ़हामा हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, बहुत कुछ है। लेकिन जिस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए, वो सीखना है। तो ज़हन में रखिए, पहली बात तो ये तय हो गई कि हमने उम्मीयीन बन के किताब के सामने बैठना है। आज हमने क्या सीखा कि हम उम्मी हैं, ये बात क्लियर हो गई है। ये बड़ा औखा काम है, थोड़ा ये मान लेना बड़ी गल है, हाँ जी, थोड़ा ये मन जाना कि असी उम्मी हाँ, ये बड़ी बात है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मी है, और उम्मियों ने वही समझना है जो हुजूर ने समझा है, और उम्मियों ने वही करना है जो हुजूर ने किया है।